बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 23 दिसंबर है। कल रात जी आखिर वो जो तयशुदा फैसला था बल्ले का निशान चीरने का, उसको सुना दिया गया। जुमे का दिन था कल। दो जो है शानदार फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए। एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड का, दूसरा साइफर केस को उड़ाया गया। तो लाहौर में कल सफ़े मातम बिछी हुई थी। तो फिर इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो भाग कर सामने आए। उन्होंने कहा, जी आप परेशान क्यों थे, मैं हूँ ना आपके साथ। और उन्होंने जो एक फैसला था वो सुनाया और कहा कि जी पीटीआई से बल्ले का निशान जो है वो हम ले रहे हैं, क्योंकि इनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है उसको हम कलअदम करार दे रहे हैं, वो आइन और कानून के तहत नहीं हुए। जितनी भी दरखास्तें पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ आई, 14 से 20 या 22 जो दरखास्तें थी, वो उनमें से कोई भी बंदा पार्टी का ना तो रुकन था, ना उसके पास कोई भी हैसियत थी पार्टी के हवाले से, ना कोई ओहदा था। तो ऐसे कोई भी शख्स उठकर जो है पीएमएलएन के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है, जो कि इन्होंने भी अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए हुए, और पीएमएलएन के भी इंटर पार्टी इलेक्शन जो हैं वो उनको कहा गया है, लेकिन उन्होंने भी कोई इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए और उनको ऐसे ही इलेक्शन में जाने दिया जा रहा है। तो कोई भी बंदा उठकर कह देगा तो पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन जो है उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहरहाल खैर, ये तो जी कठपुतलियां हैं, कुछ लोग जो ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं। बाकी तो फैसले जहां से लिए जा रहे हैं वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। बहरहाल हालात ये हैं कि इस टाइम जो पीटीआई के कुछ कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जी कहीं भी अगर कोई ऐसी अब शिकायत मौसूल हुई कि जी पीटीआई के उम्मीदवारान को कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाने दिए जा रहे, तो उसका सख्त नोटिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेगी। तमाम आईजी साहबान जो है उनको भी जो है वो ये हुक्म दिया गया कि जी आपने इस बात का ख्याल रखना है, सख्त हुक्म दिया गया। इसी तरह आरओ ऑफिसरान जो हैं उनको भी ये कहा गया, लेकिन आज फिर 2-3 वीडियोज़ आई हैं जो आपके हम सामने चलाएँगे। इसी तरह मोनिस इलाही साहब जो हैं उनके वकील जब कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने गए तो उनके वकील को ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जी इस टाइम की कुछ सूरत-ए-हाल है। अब पीटीआई करने क्या जा रही है? जैसे हमने कल भी आपको कहा कि पीटीआई के पास ऐसे-ऐसे सरप्राइज़ेज़ अभी भी मौजूद हैं कि ये लोग हाथ लगा-लगा कर देखेंगे। आज पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को एक बड़ी ऑफ़र कर दी है। उसके पीछे क्या जो है वो सिनेरियो है वो भी आपके सामने रखेंगे। मरियम औरंगज़ेब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी कल, और उनका जो है काफ़ी धुआँ निकला हुआ था क्योंकि साइबर केस उड़ गया था और ज़मानत हो गई थी। तो उसमें उन्होंने क्या जो है वो मफ़रूज़ात फ़रमाई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी पीपल्स पार्टी ने जो है वो पीटीआई के ऑफ़र की है कि जी हम आपके साथ इलेक्शन इत्तेहाद करना चाहते हैं, और फैसल करीम कुंडी साहब जो है उन्होंने बराह रास्त ये ऑफ़र की है। ये ख़बर जो है रऊफ़ क्लासरा साहब ने अपने ब्लॉग में इसका ज़िक्र किया और उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने बाकायदा जो है ये ऑफ़र कर दी है पीटीआई को कि जी हम आपके साथ इलेक्शन इत्तेहाद चाहते हैं। ये बात 2 से 3 माह पहले भी मैंने आप लोगों के सामने रखी थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर लेगी, और इस तरह की बातें पहले भी चली थी। लेकिन फिर वो मामला जो है अभी इलेक्शन लेट थे तो वो सारे मामला दब गए। अब बाकायदा ऑफ़र कर दी गई है। क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन इत्तेहाद में चली जाएगी? तो ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। पहले भी जो साढ़े 3-4 साल उन्होंने हुकूमत की है, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी को अब भी सिंध में हुकूमत बनी जानी है और सियासी फैसले जो हैं वो लिए जाते हैं। इस टाइम पीटीआई जिस सूरत-ए-हाल में फँसी हुई है, अगर पीपल्स पार्टी के साथ वो इत्तेहाद कर लेते हैं, तो उनकी आवाज़ में जो है काफ़ी जान आ जाएगी और वो इस सारी सूरत-ए-हाल से बाहर आ जाएँगे, क्योंकि आखिर इलेक्शन तो लड़ने, और जिस तरह का रवैया उनके साथ इस टाइम पूरी निज़ाम की तरफ से और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बढ़ता जा रहा है, उनके लोगों की कागज़ात नामज़दगी जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं किए जा रहे, और अगर वो जमा करवा भी जाते हैं, तो अभी इलेक्शन कमीशन ने उनको एक्सेप्ट करना है, और जिस तरह का रात को इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, बल्ले का निशान उनसे छीना है, जिसकी कोई सॉलिड रीज़न वो नहीं दे सके। तो क्या जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो सारे कागज़ात नामज़दगी उनके एक्सेप्ट कर लेंगे? ऐसा भी नहीं होगा। तो पीपल्स पार्टी के साथ जो है इमरान खान साहब को इत्तेहाद कर लेना चाहिए। वो क्या चाह रहे होंगे जी, 25 से 30 सीटें जो है वो पंजाब से अगर वो माँग भी लेंगे, तो उसका इन्हीं को फ़ायदा होगा, इमरान खान साहब को, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ना बने, और ज़रदारी साहब इसका जो है वो वालेहाना वो कर भी चुके हैं हामिद मीर साहब के इंटरव्यू में कि अभी तो बेटा इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शन होंगे, सीटें जब सामने आएँगी, कौन कितनी जीता है, फिर ये फैसले होंगे। अभी कैसे नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, तो वो किसी सूरत नहीं चाहते कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बने। तो ये जो एक ऑफ़र जो है वो दी गई है, और वैसे भी पीटीआई के पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, और कुछ तो ऐसी ऑप्शंस हैं कि ये जितनी भी मर्ज़ी जिस तरह की सारी कार्रवाइयाँ डाली जा रही हैं, लोगों को जो है कागज़ात नामज़दगी नहीं जमा करवाने दिए जा रहे, और पकड़-धकड़ भी चल रही है,
और 9 मई के वाक़यात में वैसे भी कॉमन जो सीनियर रहनुमा है पीटीआई के, उनके नाम भी डाल दिए गए हैं कि जी कहीं भी अगर आपको नज़र आएँ इलेक्शन कैंपेन के लिए या कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने आए हों तो इनको पकड़ लिया जाए। तो इस तरह की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं, अगर ये कर भी लेंगे ना तो उसके बाद भी इमरान खान के पास ऐसे सरप्राइज़ेज़ मौजूद हैं, जिसका आज ज़िक्र बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने भी किया कि जी हमारे पास एक बी प्लान भी मौजूद है और आप फ़िक्र मत करें, ऐसे-ऐसे आपको जो है वो झटके दिए जाएँगे कि आप लोग सोच कर दंग रह जाएँगे कि ये कर क्या रहे हैं हमारे साथ। तो अब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जी आज गए, या उनकी वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। इंतज़ार हुसैन साहब जो हैं वो अपने वकला के साथ गए, क्योंकि आमिर जलील सिद्दीकी साहब जो हैं, जो कि नायब सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के एसोसिएशन के, उन्होंने जो है कागज़ात नामज़दगी अपने जमा करवाने थे, तो उनके साथ जो है पुलिस ये हरकतें कर रही है। अब ये कोई आम-ताम बंदे नहीं है, कोई आम वकला नहीं है, नायब सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, तो उनके साथ इस तरह का जो है सलूक रवा रखा गया है। अब इस वीडियो में काफ़ी जो है वो गालम-गलोच भी हुई है और पुलिस जो है वो ज़बरदस्ती उनको रोक रही है। कोई रीज़न नहीं है कि नहीं जी हमने आपको अंदर नहीं जाने देना। इसी तरह जब आज मोहन्नस इलाही साहब जो हैं उनके कागज़ात नामज़दगी जब उनके वकील जमा करवाने गए गुजरात में, तो उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और नामालूम अफ़राद जो है उनको उठा कर ले गया, उनका भी अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। और इसी तरह एक और वीडियो है जिसमें बाकायदा आज जो पीटीआई के एमपी हैं वो कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने गए हैं, तो उनके साथ भी यही सलूक रवा रखा जा रहा है कि जी उनको भी कागज़ात नामज़दगी जो है वो नहीं जमा करवाने दिए जा रहे। हालाँकि कल का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इलेक्शन कमीशन पता नहीं सोया हुआ है या उसको जो ऑर्डर मिला है उसके ऊपर अमल नहीं कर रहा है। तो बाकायदा आईजी हज़रात को और आरओ अफ़सरान को कहा गया है कि जी अगर कागज़ात नामज़दगी आप लोगों की तरफ से कोई ऐसी शिकायत आई, तो आपके साथ जो है वो निपटा जाएगा। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि उन्होंने भी देखा है, क्योंकि कल जो फैसला दिया गया उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हज़रात थे उन्होंने कहा कि जी आप अखबारात नहीं देख रहे हैं, आप वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं कि लोगों के साथ, उम्मीदवारान के साथ जो है वो क्या किया जा रहा है और एक जमात के साथ स्पेशली जो है किस तरह का रवैया बरता जा रहा है। तोशाखाना केस के हवाले से जी सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है। पीटीआई ने एडवोकेट लतीफ़ खोसर साहब जो हैं वो दरख्वास्त दायर करेंगे और बाकायदा दरख्वास्त दायर की भी गई, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इंतख़ाबात से कबल इमरान खान को नाअहल करना जो है वो उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ़ वर्ज़ी है। इलेक्शन कमीशन ने जल्दबाज़ी का मुज़ाहिरा करके 8 अगस्त को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो है 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। तो उन्होंने बाकायदा आज दरख्वास्त दायर की, जिसमें कुछ जो है एतराज़ उठा दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उन्होंने कहा कि जी दस्तावेज़ात नामुकम्मल हैं, आप मुकम्मल दस्तावेज़ात के साथ 6 जनवरी तक दोबारा अपील दायर कर सकते हैं, तो ये मामला भी हल हो जाएगा। इमरान खान साहब इलेक्शन जो हैं वो लड़ेंगे। मियाँ वाली से उन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा करवा दी हैं, आज लाहौर से करवाने थे। तो ये सूरत-ए-हाल है। बाकी बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो उन्होंने कहा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला, जो उन्होंने हमारे से बैट का निशान छीना है। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी बैट का निशान नहीं दिया जाता, कोई और निशान मिल जाता, तो इमरान खान जो है ना उसका एक बयान बैरिस्टर गौहर अली खान साहब आकर दे देना कि जी आपने इस निशान को वोट डालना है या आपने इस निशान को वोट डालना है। अब आप लोग खुद समझदार हैं कि इमरान खान साहब क्या कर सकते हैं। ये कोई मसला ही नहीं है जी, 24 से 48 घंटे पहले जो है सिर्फ मीडिया के ऊपर बयान चले जाना कि जी आपने इस उसको जो है वोट डालना है या हमने इस जमात के साथ इल्हाक कर लिया, आपने इसको वोट डालना है, तो सारी सूरत-ए-हाल ही तब्दील हो जाएगी। ये जो छोटी-छोटी हरकतें की जा रही हैं ना जी, लोगों को पकड़ा जा रहा है, लोगों को कागज़ात नामज़दगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, या एक ये प्लान होगा कि जी आरटीएस बिठा देंगे, फिर भी इमरान खान की हुकूमत नहीं आने देंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं। इनका तो दिमाग है ना ये वही 70, 80, 90 की दिहाई वाला है। इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है, सोशल मीडिया का दौर है। इस तरह की भोंडी हरकतें करने से अब इमरान खान को और पाकिस्तानी अवाम को नहीं रोक सकते हैं। बहुत आगे निकल चुकी है पाकिस्तानी अवाम की सोच, ये बहुत पीछे रह गए हैं जी, और ये वैसे नहीं चलेगा। मरियम औरंगज़ेब साहब जी, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी पहले लाडला था, अब मासूम कहकर जो है वो मुसल्लत किया जा रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। जिस शख्स ने आइन की खिलाफ वर्जी की, इसे मासूम कहा जा रहा है। तो नवाज़ शरीफ साहब को भी सुप्रीम कोर्ट से अभी जो है वो मिलना है। मेरा ख्याल है मरीम नवाज़ शरीफ साहब को चाहिए कि मरीम औरंगज़ेब साहब की जो ज़ुबान है ना उसको थोड़ा-सा बंद कर लें, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब के भी केस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाना है, उनकी जो ताहियात नाअहली वाला है। तो अगर इस तरह जो है आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हर्ज़ा-सराई करेंगे और उनके फैसलों को इस तरह जो है तनकीद का निशाना बनाएँगे और मासूम के ऊपर जो है डायरेक्टली अटैक करेंगे, जो कि एक फैसले में उन्होंने कहा कि जी वो मासूम है, उनके ऊपर ऐसे ही जो है आप दबड़ गुज़रने के साथ आप मुकदमे लगा रहे हैं और दफ़ात लगाकर सज़ाए मौत की दफ़ात जो है वो लगाई जा रही हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो मरियम औरंगज़ेब साहब कह रही थी कि जी मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है, तो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको जो चौथी बार मुसल्लत करने की तैयारियाँ हैं, वो नज़र नहीं आ रही हैं। ग़रीदा फ़ारूक़ी साहब ने भी कल एक जोक सुनाया और उन्होंने कहा कि जी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो एक आज़ाद
इदारा है और सिकंदर सुल्तान राजा ने जिस दिलेरी के साथ ये फ़ैसला किया है वो कौम के लिए एक मिसाल है। कौम के लिए तो मिसाल का पता नहीं, बहरहाल ग़रीदा फ़ारूक़ी साहब के लिए मिसाल है। तो इस तरह की सहाफ़त जी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स के ऊपर हो रही है। ये जो मर्ज़ी भी कर लें जी, इमरान खान को अब जो है वो ये नहीं रोक सकते हैं। ये बहुत पीछे रह चुके हैं। इमरान खान और पाकिस्तान की अवाम ने जो फ़ैसला कर लिया है ना, अब मर्ज़ी उन्हीं की चलेगी जी। अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।